संघ ही बीजेपी अध्यक्ष चुनता है? इस सवाल का जवाब जब आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी से जुड़े फैसले लेने में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं होती। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है, अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूँ, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर भी अपनी राय रखी। भागवत ने कहा कि संविधान सम्मत आरक्षण चलते रहना चाहिए और संघ आरक्षण के समर्थन में है। अपने लोगों के लिए कुछ छोड़ना होता है भाई, यही धर्म है ना। परसों धर्म की इसमें उदाहरण दिया मैंने, शिबिराणा ने अपना मांस काट के दिया, तो हम कुछ छोड़ेंगे तब हमारे सब लोगों को मिलेगा, तो इसलिए करो, कुछ बात नहीं, होगा थोड़ा नुकसान। ये जब तक भावना नहीं आती तब इस बात को समझ नहीं सकते। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डेमोग्राफी बदलाव और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बात की। डेमोग्राफी के दुष्परिणामों का जिक्र करते हुए धर्मांतरण को गलत बताया। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तिमोर हो गया इंडोनेशिया में, सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है, और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात हुई कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब के चाचा उनको कलमा पढ़ाने के लिए अनुयायियों ने कहा तो उनका मना किया, उन्होंने ये नहीं करना है। अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर दोहराया कि सभी का डीएनए एक है, साथ ही घुसपैठ को गंभीर समस्या बताते हुए घुसपैच को रोकने की बात कही। तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना। मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा कि भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भी एक बताया। भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। जबरदस्ती उस सत्य को नकार कर जो लोग चल रहे हैं उनका क्या हो रहा है? नहीं, हम एक नहीं, हम अलग है, ऐसा मानकर जो अलग हुए, जिस दिन से अलग हुए उस दिन से शुरू कीजिए, इस क्षण तक की हालत देखिए, क्या वो सुखी है? हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह, मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? मौका था आरएसएस शताब्दी व्याख्यान माला के तीसरे दिन का, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर हमेशा की तरह बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने शोषण मुक्त समता युक्त व्यवस्था की वकालत की और जातिवाद को विकास में रुकावट बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।